अब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 के अंदर इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करेंगे विद रिटर्न। ये मतलब कितना हमें रिटर्न मिल रहा है। तो हम सबसे पहले ये टेबल जो हमारे सामने बना है इसमें कुछ डेटा है हमारे पास। ईयर, ये हमारे नंबर ऑफ ईयर्स हैं जिसमें हम मॉनिटर कर रहे हैं अपने रेवेन्यू, कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट को। उसके बाद रेवेन्यू, पहला जो साल होगा ऑब्वियसली उसके अंदर रेवेन्यू तो कोई जनरेट नहीं होगा, उसके अंदर कॉस्ट ही होगी सिर्फ, तो इस वजह से ये ब्लैंक है। उसके बाद जो फर्स्ट ईयर है उसके अंदर रेवेन्यू, सेकंड ईयर में रेवेन्यू, और ये सारे रेवेन्यू दिए हुए हैं। उसके बाद कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट $300,000, और जो उसके बाद जो कॉस्ट आएगी वो सिर्फ मतलब मिनिमल कॉस्ट होगी, थोड़ी सी कॉस्ट होगी। तो हमारा जो नेट रेवेन्यू होगा वो होगा कॉस्ट रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, एंटर। तो इनिशियली ये नेगेटिव होगा, उसके बाद हम इसी को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं हैंडल बार से। तो ये एब्सोल्यूट रेफरेंस नहीं है, रिलेटिव रेफरेंस है, इस वजह से जैसे मैंने हैंडल बार लगाया तो सब कुछ उसी हिसाब से चेंज हो गया। तो ये मेरी नेट रेवेन्यू जो है मेरी कॉस्ट्स को डिडक्ट करने के बाद ये होगी। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा जो इंटरेस्ट रेट है उसकी कितनी कितना इंटरेस्ट रेट होगा कि मेरी ये रिटर्न जो है, मेरा ये नेट रेवेन्यू रहे हमेशा। तो उसके लिए मैं इक्वल टू, एक्सेल में एक फाइनेंशियल फंक्शन है IRR, वो मैं यूज़ करूँगा। जब मैं वो यूज़ करूँगा तो उसके अंदर वैल्यूज़ मुझे देनी होंगी, तो उसके लिए ये सारी वैल्यूज़ मैं दे दूँगा। और उसके बाद गैस जो है, इसमें आप कोई भी गैस नंबर दे सकते हैं अगर आप एंटिसिपेट कर रहे हो कि ये जो है मेरा रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए, ये मेरा परसेंटेज होनी चाहिए रेट ऑफ रिटर्न की। करने के बाद मैं ओके कर देता हूँ। इसने मुझे एरर दे दिया, उसकी वजह ये है कि मैंने नेगेटिव नंबर फैक्टर इन नहीं किया। तो उसके लिए मैं इसको बिफोर एंटर 23% इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेरा होना चाहिए, तो तब जाके मुझे ये नेट रेवेन्यू जो है हासिल होगा। तो ये है छोटा सा इंटरेस्ट रेट कैलकुलेटर रेट ऑफ रिटर्न के साथ।